हे बालाजी, राज श्यामाजी, राज श्यामाजी, परम धाम रंग महल, प्रथम भोग, पांचवी गोल हवेली, मूल मिलाओ, ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इत, पलक न पीछे फेरिए जा इश्क अंग उपजत। ये मूल मिलावा जहाँ मेरे प्रियतम सिंहासन पर विराजमान है और हम सारी सखियां 12,000 रूहे इस बालाजी के सिंहासन के चारों तरफ घेर के बैठी हुई है। मेरे बालाजी ने चरणों में सुंदर झांझरी, घुंघरी, कांबी और कड़ला, इतने सुंदर आभूषण पहने हैं, लेकिन हम जब स्पर्श करते हैं ना तो लगता ही नहीं, कुछ पहना ही नहीं ऐसा लगता है। और बालाजी ने जो इजार पहनी है, केसरिया रंग की इजार, इसमें बेल, पत्ते, फूल, बहुत सारी जयरातों की डिजाइन बनी हुई है। और बालाजी के चरणों के जो कांडे की जो शोभा है, उसमें उस इजार की चुन्नटें इतनी बारीक बारीक है, लगता है कि कोई आभूषण पहना हो। और तो और बालाजी ने वक्षस्थल में जो जामा पहना है श्वेत रंग का, वक्षस्थल तो जामे से जुड़ा हुआ, लेकिन कमर के नीचे के भाग में वो जामा घेरदार और घुटने तक, और इसी जामे के अंदर से उस केसरिया रंग की इजार की जाई झलकती हुई। और जो राजी ने पहना है ना 5 हार, तो ये 5 हार हीरा, नीलवी, पहले मोती का हार पहना है, नीचे से लेते हैं ना तो नीचे से मोती, नीलवी, हीरे का हार और माणिक का, फिर लसणिया। जो बालाजी ने पिछोरी ऊपर पहनी है, इस पिछोरी में से ये हार और हार के बीच बीच में जो पेंडल है, उस पेंडल में जो नंग जड़े हैं, उस नंगों की झलकार इस पिछोरी में से झलकती हुई। और बालाजी के
बाहों में बाजूबंद। उस बाजूबंद के फुम्मक जब अंगुली करके वाला जी कुछ बताते हैं ना, तो ये फुम्मक इतने सुंदर हिलोरा ले रहे हैं, बस देखते ही रह जाओ। और उनके हाथों के कांडों में सुंदर कड़ली और ब्रेसलेट भी पहना है। उस ब्रेसलेट के अंदर सुंदर नंगों की डिजाइन बनी है। इस पहुंची दोनों हाथ की अलग अलग डिजाइन और बालाजी के कोमल कोमल गौर वर्ण हाथों में, हथेलियों में जो अंगुलियां है कोमल कोमल, पतली पतली लंबी, उस अंगुलियों में अलग अलग रंग की मुंदरियां सुंदर शोभायमान ले रही है। और बालाजी ने कमर में सुंदर पटुका, नीलो न पीलो रंग के बीच के पटुका, इस पटुके में भी सुंदर डिजाइन, बेल, पत्ती, फूल, सुंदर कटावदार डिजाइन और सुंदर नंग भी जड़े हैं अलग अलग रंग के। और उनके श्रवण अंग में सुंदर बाली, उसी बाली में बीच में माणिक का नंग और उसके आसपास में मोती का। इस मोती और जो माणिक का नंग है आपस में जंग कर रहे हैं और इसी माणिक की जान बालाजी के गालों में पड़ रही है। वैसे बालाजी के गाल तो लालिमायुक्त है ही, गौर वर्ण गहरी लालक ली हुई और उसमें उस माणिक की जान और बालाजी की होस्ट कमल की पंखुड़ियों से भी कोमल और उनकी पतली ठुड्डी और होस्ट के बीच में आई हुई लाट बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। और जो नासिका में जो मुरली पहनी है, जो बाली पहनी है, उसी में खसखस जैसा माणिक का नंग जैसे अधूर पान कर रहा हो। और नासिका से लेकर ललाट तक सोनेरी रंग का सुंदर तिलक और ललाट के तिलक के बीच में सुंदर लाल बिंदी, सुंदर बाहें, श्याम रंगी धनुष के बाण जैसी लंबी सुंदर बाहें, सुंदर बाहें के नीचे पलके लंबी लंबी श्याम रंगी और उनके नेत्र कमल बड़े बड़े नेत्र कमल टेढ़े अनियारे। और उनके मस्तिष्क में सुंदर पाग पहनी है, सेंदुरिया रंग की पाग, उसमें सुंदर दुगदुगी
कलगी, तुर्रा झलकार कर रहे हैं। इस दुगदुग में माणिक का नंग और श्यामा जी की राखड़ी में आया माणिक का नंग आपस में झलकार कर रहे हैं। और ये बाग के अंदर भी सुंदर बेल पत्ती फूलों की डिजाइन बनी हुई है। और बालाजी की पेट, उस पेट में उस हार के फुम्मक लटक रहे हैं। 5 हारों के जो 5 फुम्मक है वो अलग अलग रंग के वैसे ही श्यामा जी का नभ से शेख तक सुंदर वस्त्र और आभूषण जो पहने हैं, उसके चरणों में, उनके चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला। उस कांबियों में तो सुंदर पुतलियों की डिजाइन सखियों जैसी लग रही है पुतलियां। ये पुतलियां भी हमें बुला रही है कि आओ सखियां, आप भी हमारे जैसे इस चरणों में लिपट जाओ। श्यामा जी की अंगुलियों में, चरणों की अंगुलियों में बिछुए और अंगूठे में अनवट पहने हैं। ये अनवट हीरे की आड़ सी है, उसमें श्यामा जी अपना पूरा दीदार उसी में ही कर लेती है। और तो और उनके जो चरणियां पहना है, उस चरणिया की किनार, उसमें सुंदर घुंघरू लगे हैं। उनके चरणों की तली, उनकी लाख, उस चढ़ने की किनार एड़ी का और एड़ी के ऊपर टखने और 2 बूटी और कांडे की शोभा, बस देखते ही रह जा। पिंडिया, घुंटन, चांद और पतली सी कमरिया, उसी कमरिया में सुंदर कमरबंद, नाजुक नाजुक, और उनके हस्त कमल में घुरे घुरे कोमल हस्त कमल में पहुंची और अंगुलियों में मुदरिया। उन्होंने दाएं हाथ में आरसी पहनी है अंगूठे में, और बाएं अंगूठे में सोने का छल्ला पहना है। और इसी आरसी से श्यामा जी कभी कभी चुपके से बालाजी का दीदार कर लेती है। और उनके कांडों में 9 गड़ी, 9 चूड़ अने कंकनी पहनी है। 9 रंगों की 9 चूड़, और जो 9 गड़ी है ना, उसमें भी 9 रंग की डिजाइन बनी है। और कंकड़ी में तो घुंघरू लगे हैं, और इस घुंघरू की आवाज छन छन कर रही है।
और बाहे में बाजूबंद, गले में 7 हार। वो 7 हार कंचुकी के ऊपर और इसी हार के ऊपर उनकी साड़ी, और इसी साड़ी में से ये 7 हार, उनके बीच बीच में आए पेंडल, इस पेंडल में आए नंग और झलकार कर रहे हैं। उस सैतुरिया रंग की साड़ी में अलग अलग जवाहरातों से बेल, पत्ते, फूल की सुंदर डिजाइनें बनी हैं, और उनकी कंचुकी श्याम रंग की है। उस साड़ी में से वो श्याम रंग और झलकार कर रहा है। और जो कंचुकी की अग्रभाग वक्षस्थल में सुंदर डिजाइन बनी है, लगता है कि कोई आभूषण पहना हो। और नासिका में बेसर और नथ भी पहनी है। उस श्रवण तक उसकी सैर, और मोतियों की झलकार उस गालों पर पड़ रही है। जब श्यामा जी मुस्कुराती है ना, तो लगता है कि ये मोती भी, उनकी सैर भी साथ पुरा रहे हैं। उनके श्रवण अंग में सुंदर बाली पहनी है, उसमें भी मोती और माणिक के सुंदर नंग चढ़े हैं। उनकी जाय गालों पर भी पड़ रही है। उनकी काली काली भौहें और बड़ी बड़े नेत्र, उस नेत्रों के अंदर आई कीकियां, श्याम रंग की कीकी, उसके अंदर आए तारे। उसके जो काजल आंजा है ना आंखों में, नेत्रों में, उससे उनकी नेत्र कमल और ही सुंदर लग रहे हैं। और दोनों बाहों के बीच में सुंदर बिंदिया लाल रंग की झलकार कर रही है सुंदर साजी। और इस ललाट के ऊपर टीका पेंडल है ना, उसके दाएं बाएं मेहंदा श्रवण तक, और मांग के आगे पांदड़ी की शोभा। ये पांदड़ी पान जैसे आकार की है, उसे पांदड़ी कहते हैं। और उसके पीछे मस्तिष्क में सुंदर राखड़ी पहनी है, और इस राखड़ी में आए माणिक का नंग पूरे मूल मिलाव के अंदर रोशनी डाल रहा है। और इस राखड़ी के तक श्यामा जी ने चुनरी ओढ़ी है, और उनका पल्लू उनके वक्षस्थल से थोड़ा नीचा, उस पल्लू के अंदर बनी हुई डिजाइन और मोतियों की झालर इस पल्लू में लटक रही है। और उनके पीठ का भाग तो इतना गौर इस साड़ी में से झलक रहा है, इतनी महीन है साड़ी। इसी साड़ी में से कंचुकी की बंदे और जो हार के फुम्मक लटक रहे हैं,
उस हर हार के ठुमक अलग अलग रंग के और उसकी चोटी भी, उनकी चोटी में सुंदर मोती और इसी के ठुमक जो लटक रहे हैं इस चोटी के नीचे, उसमें भी बारीक बारीक नंजड़े हैं जो उसके मस्तिष्क के पीछे में जो बेनी पहनी है उसमें भी घुंघरू लगे हैं। ऐसा श्यामा जी का नाक से शेख तक पूरा दीदार, वस्त्र और आभूषण इतने झलकार कर रहे हैं और उनका एक एक अंग गौर वर्ण लालिमा युक्त है। जैसे श्यामा जी का श्रृंगार है वैसा ही हम सखियों का भी श्रृंगार है। श्यामा जी और रांची के सामने जो हम सखियां रूहे बैठी है ना, उन सारी सखियों के अंगों का दीदार एक ही रूप, एक ही स्वरूप लगता है, लेकिन सभी सखियों के साड़ियों के रंग तो अलग अलग। जैसे कि जो लाल रंग की साड़ी पहनी है तो अनेकों शेड है लाल रंग के, जो पीले रंग की पहनी है साड़ी तो उनके भी अनेक शेड, अनेकों रंगों की पीली साड़ी। इस पीले रंग के भी अनेक शेड है। ऐसे अनेकों रंगों की साड़ियां हम रूहों ने पहनी है। आभूषणों और वस्त्रों के सुसज्जित हम 12,000 रूहे, हमारे स्वरूप इतने सुंदर लगते हैं और हम 12,000 रूहे और रांची और श्यामा जी और तो और इस कंचन रंग का सिंहासन, 6 पाए, उसके ऊपर 6 डांडे, हर डांडे में 10-10 रंग की झलकार कर रही है। मानो कि ये डांडे गोल गोल घूम रहे हैं तो 10 रंग चारों तरफ उसकी झलकार मूल मिलावे में फैला रहे हैं। और तो और उन दोनों के बीच में जो एक तकिया है दाएं बाएं और दोनों स्वरूपों के पीछे जो 2 तकिए हैं इतने मखमली है, उसके अंदर जो डिजाइन है नंग जड़े हैं, लेकिन लगेगा नहीं, हम स्पर्श करेंगे तो। और दोनों स्वरूप के ऊपर जो छत्रियां हैं माणिक की, उसके अंदर झालर लटक रही है मोती की, उसी के अंदर माणिक के नंग उन दोनों स्वरूप के ऊपर झलकार कर रहे हैं। वे पूरे सिंहासन की चारों तरफ घेर के मोतियों की झालर, और इसी सिंहासन पर जो 2 छतरियां थी नीचे उनके ऊपर 2 घूमट, और इसी घूमट पर स्वर्ण कलश और 6 डालों पर 6 कलश।
उसकी चाय, उसका नूर पूरे मूल मिलावे में जैसे फैला रहा हो, इतना नूर है उस कलश के अंदर से निकल रहा है। और तो और हम 12,000 लोगों के चारों तरफ घेर के सुंदर 64 थंब अलग अलग रंग के सामने एक ही रंग झलकार कर रहे हैं सामने सामने। और इसी थंबों के ऊपर जो मेहराबे है, उस मेहराबों के ऊपर से सुंदर चंद्रमा, हरे रंग का चंद्रमा, और उसी के अंदर मोतियों की झालर। उस चंद्रमा में भी सुंदर चित्रकारी डिजाइन बनी हुई है, उसी में भी अनेकों रंग, उसकी झाई माने कि उसके अंदर आए रंग का नूर, और जो नीचे गिलम बिछी है उसी का नूर आमने सामने झलकार कर रहा है। और इस चबूतरे के चारों तरफ घेर के 3 सीढ़ी नीचे और 64 थंब, एक मंदिर की दूरी पर 64 थंबों की सुंदर नूरी शोभा, उस थंबों के बीच में सुंदर मेहराबों की शोभा, और इसी थंबों के बाहर की तरफ एक मंदिर आगे सुंदर मंदिरों की शोभा है। और इसी मंदिरों में एक एक मंदिर में सुसज्जित है सभी मंदिर के अंदर हमारे लिए आभूषण, वस्त्र, अलमारियां है उसकी भरी भरी हुई है, सेजिया है, हिंडोले है, और चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे। और इसी मंदिरों की बाहर की दीवार में भी सुंदर डिजाइन बनी हुई है, हर दीवार, हर दरवाजा अलग अलग रंग का। और इसी मंदिरों की बाहर की तरफ हम जाएंगे ना चारों दिशा से दरवाजे से, तो फिर से 64 थंबों की हार घेर कर ये हमारा मूल मिलावा। और यहाँ मूल मिलावे में बैठकर हमने बालाजी के साथ इश्क रबद किया था कि बालाजी हम आपको नहीं भूलेंगे। बालाजी ने हमें 3 बार कहा था कि सखिया आप वहाँ जाओगी ना तो मुझे भी भूल जाओगी, इस धाम को भी भूल जाओगी और खुद को भी भूल जाओगी। हमें 3 बार मना किया और हमने 3 बार कहा कि नहीं बालाजी हमें जाना ही है, जाना ही है और जाना ही है। तो 3 बार हम आए, पहली बार ब्रज में आए, फिर रास में गए, और फिर इस जागनी ब्रह्मांड में अभी जागनी रास खेल रहे हैं। व्रज और रास से ज्यादा हम इस जागनी रास में परमधाम का पूरा 25 पक्षों का दीदार हम कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सागर, सिंगार, परिक्रमा, सारा खजाना उस जागने ब्रह्मांड में बालाजी ने रख दिया है हमारे लिए। तो उसी के ही बल से हम हमारे 25 पक्षों में बालाजी के साथ जो जो लीलाएं हम करते थे ना, उसी लीलाओं में हम
वापस रमण करने लग जाएंगे ना, तो बालाजी और परमधाम हमारे से दूर नहीं है। तो इस मूल मिलावे में बालाजी के चरणों में हम 12,000 रूहों की पर आत्म इस बालाजी के नेत्रों में उनके दिल रूपी पर्दे पर पहले से ये खेल बन चुका था और इसी खेल को हम अभी देख रहे हैं। और इसी खेल को हम वापस मोड़कर हमारी सुरता परमधाम में बालाजी के चरणों में हमारी पर आत्मा में पहुंच जाए। बस बालाजी हम इतना ही चाहते हैं। आपके हुक्म के बिना कुछ भी शक्य नहीं है बालाजी। आपने हमें बल दिया कि इतना समय हम आपकी ये लीलाएं, आपकी बातें कर सके, तो इसके लिए शुक्रिया, शुक्रिया बालाजी, शुक्रिया, शुक्रिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। बुद्धावान ताकत नहीं।